प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत गिल्लू पाठ के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखिका महादेवी वर्मा जी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि उन्हें गिल्लू कैसे और किन परिस्थितियों में प्राप्त हुआ। साथ ही जब वह उनसे घुल मिल गया तब उसका व्यवहार कैसा था, इस बात का भी उन्होंने सुंदर जिक्र इस अंश में किया है। आइए गद्यांश देखें। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कांव कांव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखें। पुरखे, पुरखे माने पूर्वज। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन खगराज। मयूर माने मोर। पितरपक्ष पितृपक्ष। काक माने कौवा। अवतीर्ण अवतरित होना। दूरस्थ दूर स्थित। मधु माने मधुर। कर्कश अप्रिय। अवमानना, अवमानना माने अपमानजनक। व्याख्या देखें। लेखिका महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हमारे पूर्वज हमसे कुछ प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष में हमारे पास कौवे के ही रूप में आते हैं। वे न तो पक्षीराज गरुड़ के रूप में आ सकते हैं और न ही मोर के या हंस के रूप में, क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यता यही है कि वे कौवे के रूप में ही अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए हमारे पास आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे प्रियजन जो हमसे बहुत दूर हैं, उनके आने का मधुर संदेश भी हमें इन्हीं कौवों के कर्कश स्वर में सुनना पड़ता है। अर्थात कौवे प्रियजनों के आने का संदेश अपने कर्कश स्वर में हमें दे जाते हैं। यद्यपि उनका यह कार्य मधुर समझा जाना चाहिए, उपयोगी समझा जाना चाहिए, किंतु हम कौवा को और उसके कांव कांव को अपमानजनक रूप में ही प्रयुक्त करते हैं, सम्मान के रूप में प्रयुक्त नहीं करते। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। लेखिका कहती है कि मैं काक पुराण के बारे में कुछ और सोचती, कुछ और चिंतन करती कि अचानक उसमें एक बाधा आ गई, क्योंकि मेरी दृष्टि गमले और दीवार के संधि भाग में मिलन स्थल में ऐसे स्थान पर जा पड़ी जहां एक छोटा सा जीव अपने प्राण रक्षा के लिए पड़ा हुआ था। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। सुलभ माने जो उपलब्ध हो, आहार माने भोजन। लेखा कहती है कि जैसे ही मेरी दृष्टि उस जीव पर पड़ी, मैंने निकट जाकर देखा, वह गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था और अब कौवे उसे अपना भोजन बनाना चाह रहे थे, अपना आहार बनाना चाह रहे थे। काकद्वय की चोंच को 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चित सा गमले में चिपटा पड़ा था। लेखा कहती काकद्वय, काक माने कौवा, द्वय माने 2, दोनों कौवों की चोंचों के घाव उस प्राणी के शरीर पर थे। इस कारण वह निश्चेष्ट होकर, निश्चेष्ट माने बिना हिले डुले,
गमले में चिपटा पड़ा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि यदि वह तनिक भी हिला डुला तो उसके प्राण जा सकते हैं। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। लेखिका बताती है कि मैंने उसे उठाना चाहा, अपने साथ लेना चाहा, तो आसपास जो हमारे परिचित थे सबने यही कहा कि कौवे की चोंच जिस जीव पर लग जाती है उसका बचना बड़ा कठिन है, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले मैंने धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। मरहम मन लेप। लेखिका कहती है कि मेरा मन यह मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि किसी प्राणी की जो संकट में पड़ा हो उसे छोड़ दिया जाए। हमारी भारतीय संस्कृति है कि यदि कोई संकट में हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। लेखिका कहती है मैंने धीरे से उसे उठाया और अपने कमरे में ले आई। रुई से उसके रक्त को पोंछकर पेंसिलिन का लेप लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह से लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। लेखिका कहती है कि मैंने प्रयास किया कि उसे कुछ खिला दिया जाए, कुछ पिला दिया जाए, इसीलिए दूध में एक रुई की बत्ती बनाकर भिगोया और उसके नन्हे से मुंह से लगाया कि उसके मुंह के भीतर कुछ दूध की बूंदें डाली जा सकें, किंतु उसका मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क कर नीचे गिर गईं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। लेखिका कहती है कि कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। उस दिन उसके लिए उतना ही अच्छा था, उतना ही पर्याप्त था, किंतु धीरे धीरे एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा ही दिन बीतने को आ गया और इतने में वह इतना स्वस्थ हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि अपनी उंगली से मेरे उस उंगली को उसने अपने नन्हे पंजों से पकड़ लिया जिससे मैंने उसे उठाया था और नीले कांच जैसी, मोती जैसी दिखने वाली आंखों से इधर उधर देखने लगा, अर्थात वह घुल मिल गया। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, स्निग्ध माने चिकनी और मुलायम, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित माने आश्चर्यचकित। लेखिका कहती है कि 3-4 महीने में ही उसके जो चिकने और मुलायम रोए थे, झब्बेदार जो पूंछ थी और चमकीली आंखें, वह इतना सुंदर प्रतीत होने लगा, इतना स्वस्थ हो गया कि उसकी सुंदरता सभी को आश्चर्यचकित करने लगी। आज के पाठ में यहीं तक। प्रश्नोत्तर देखें। 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। कुल 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। 2 नंबर का संदर्भ, 2 नंबर का रेखांकित अंश और 2 ही नंबर का एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखें, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप पहले भाग की बात लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यह रेखांकित अंश है, हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। उत्तर, लेखिका महादेवी वर्मा संकेत करती हैं कि हमारे पूर्वज हमसे कुछ प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष में हमारे पास कौवे के रूप में ही आते हैं। वे न तो पक्षीराज गरुड़ के रूप में आ सकते हैं और न ही मोर के अथवा हंस के रूप में, क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यता यही है कि वे कौवे के रूप में ही अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए हमारे पास आते हैं। तीसरा और अंतिम प्रश्न, लेखिका को गिल्लू किन परिस्थितियों में प्राप्त हुआ? उत्तर, लेखिका को गिल्लू
गमले और दीवार की संधि में घायल अवस्था में प्राप्त हुआ था। संभवतः वह घोंसले से गिर पड़ा था और कौवे उस पर चोंच से प्रहार कर उसे अपना आहार बनाना चाह रहे थे। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपने समझ लिया होगा। तीसरे भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।